क्या आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो स्वाद से ज्यादा जहर बन चुका है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी थाली में हो सेहत, जमीन में हो ताकत और खेती में हो तरक्की? तो जरा रुकिए, क्योंकि अब बात होगी उस क्रांति की जो मिट्टी से शुरू होकर हमारी जिंदगी तक असर डाल रही है। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये कोई पुराना तरीका नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज और नेचर की दोस्ती का मॉडर्न रूप है। इस वीडियो में जानिए वो नई टेक्निक्स जो खेती को बना रही हैं ज्यादा सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और केमिकल फ्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर है क्या। इसका मतलब है ऐसी खेती जिसमें किसी भी तरह के सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, हार्मफुल पेस्टिसाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय इसमें गोबर, गोमूत्र, नीम का तेल, कंपोस्ट और दूसरी प्राकृतिक चीजों का यूज किया जाता है। ये खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सेहत और एनवायरनमेंट दोनों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। आज के समय में जब खेतों में रासायनिक खादों और जहरीले पेस्टिसाइड्स का बोलबाला है, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पॉजिटिव और जरूरी सॉल्यूशन बनकर सामने आई है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है हमारी सेहत और धरती दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें स्वाद तो है, लेकिन साथ में जहर भी है। ये केमिकल्स कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी कई गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा ये रसायन मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं, भूजल को जहरीला बना रहे हैं और जरूरी कीटों को भी मार रहे हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग न सिर्फ हेल्दी फूड का ऑप्शन है, बल्कि ये मिट्टी को फिर से जिंदा करने, जल स्रोतों को बचाने, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका भी है। JBNF को सुभाष पोलकर जी ने प्रमोट किया। इस टेक्निक के दौरान फार्मर को कोई भी एक्सटर्नल इनपुट खरीदने की जरूरत नहीं होती। गाय की गोबर, गोमूत्र, लोकल मिट्टी से तैयार किया गया जैव मित्र, बीज मित्र और अग्निशस्त्रा जैसे सॉल्यूशंस जो सॉइल माइक्रोब्स को एक्टिव करते हैं और फसलों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इससे इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। वर्टिकल फार्मिंग। अर्बन एरियाज में कम जमीन वाले किसानों के लिए वर्टिकल फार्मिंग बहुत ही यूजफुल है। इसमें प्लांट्स को लेयर्स में ऊपरी तरफ ग्रो किया जाता है, जिससे स्पेस और फुल यूटिलाइजेशन होता है उनका। सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जाता है। इमेजिन कीजिए आपकी छत पर ही आप टोमेटो, स्पिनच या कोरिएंडर उगा रहे हैं। कितना कूल होगा ना। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स, ये दोनों हाईटेक लेकिन सुपर इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को बिना मिट्टी के सिर्फ न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर में ग्रो किया जाता है, वहीं एरोपोनिक्स में रूट को हवा में लटकाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स मिस्ट स्प्रे की जाती है। इन दोनों सिस्टम्स में वाटर यूजेज लगभग 90% तक कम हो जाती है और डिजीज का खतरा भी बहुत कम होता है। यह मेथड खासतौर पर अर्बन एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मल्चिंग एक ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक है जो न केवल फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि सॉइल हेल्थ को भी बेहतरीन बनाती है। इस मेथड में खेत की मिट्टी को सूखी घास, पत्तों, लकड़ी की छाल, धान की भूसी, केले के पत्ते, गन्ने के अवशेष या बायोडिग्रेडेबल शीट्स के मदद से ढक दिया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिट्टी को नमी बनाए रखने लायक बनाना, खरपतवारों को उगने से रोकना और मिट्टी को तेज धूप या बारिश से होने वाले इरोजन से बचाना। जब मिट्टी की ऊपरी परत यूं ढकी रहती है तो उसमें पानी का इवोपोरेशन कम होता है, जिससे सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे सड़कर कंपोस्ट में बदल जाता है, जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है और उसकी फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। इससे मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पोषण मिलता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ और अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल कई स्मार्ट फार्मर्स मल्च के रूप में क्रॉप रिड्यूस्ड का यूज कर रहे हैं, जिससे उनका वेस्ट भी रिसाइकल हो जाता है। यानी कि मल्चिंग न सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बल्कि एक स्मार्ट, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस भी है, जो फसल, मिट्टी और एनवायरनमेंट तीनों के लिए फायदेमंद है। कैंपेनियन
क्रॉपिंग। कैंपेनियन क्रॉपिंग एक ऐसी स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक है जिसमें 2 या उससे ज्यादा फसलें एक साथ एक ही खेत में उगाई जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से चुना जाता है कि वो एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें। ये तरीका न सिर्फ प्राचीन है बल्कि आज के समय में भी बहुत कारगर साबित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेज यानी मक्का के साथ अगर बीन्स उगाई जाए तो मेज की ऊंचाई प्रदान होती है जिसमें बीन्स चढ़ें और उन्हें सहारा मिले, और बीन्स मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है जिससे मेज को फायदा होता है। इस तरह सुगर केन के साथ स्पेनिच उगाया जाए तो जमीन का पूरी सतह का उपयोग हो जाता है और घनी फसल होने की वजह से ज्यादा घास फूस नहीं उगती। कैंपेनियन क्रॉपिंग से पेस्ट अटैक भी दूर बहुत हद तक कम हो जाता है क्योंकि कीट एक जैसी फसलों को जल्दी पकड़ते हैं और मिक्स्ड क्रॉप्स होने से उनका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही इससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस भी बना रहता है क्योंकि हर क्रॉप रिक्वायरमेंट अलग होती है और सबसे बड़ी बात, किसान को एक ही खेत से मल्टीपल क्रॉप्स मिलती हैं, यानी डाइवर्स इनकम का बढ़िया मौका। यही तो है स्मार्ट और सस्टेनेबल खेती की असली पहचान। यूज ऑफ टेक, एप्स, ड्रोन्स, सेंसर्स, इन सबों के अलावा आजकल तो कई ऐसे फार्मिंग एप्स और डिजिटल टूल्स आ गए हैं जो सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्ट, इरिगेशन टाइमिंग और डिजीज कंट्रोल की एक्यूरेट जानकारी देते हैं। कुछ स्मार्ट फार्म्स तो ड्रोन से स्प्रेइंग और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं जिससे लेबर कॉस्ट कम होती है और प्रिसिजन फार्मिंग पॉसिबल होती है। सेंसर्स अब प्लांट्स की रियल टाइम हेल्थ चेक करके फार्मर्स को अलर्ट्स भेजते हैं। सोचिए खेती कितनी स्मार्ट होती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड माइक्रो इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अहम हिस्सा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को स्टोर करके खेतों में एफिशिएंटली यूज किया जाता है। वहीं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम से पानी की बचत होती है और फसलों को टारगेटेड न्यूट्रिशन मिलता है। रूफटॉप किचन एंड गार्डन फार्मिंग, अगर आप शहर में रहते हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप रूफटॉप या किचन गार्डन से शुरू कर सकते हैं। मिट्टी की जगह ग्रो बैग्स, कॉन्सपीट या कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। यह न सिर्फ स्ट्रेस फ्री हॉबी है बल्कि आपको पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां भी मिल जाती हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये नई टेक्निक सिर्फ मेथड्स नहीं, एक मूवमेंट है। ये फार्मिंग को एक न्यू आइडेंटिटी दे रही है जहां नेचर, साइंस, स्मार्टनेस मिलकर काम कर रहे हैं। ये वो तरीका है जिससे हम अपने खेतों को रिवाइव कर सकते हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाली जनरेशंस को एक सेफ फ्यूचर दे सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या आप रेडी हैं अपने फार्मिंग को स्मार्ट और ऑर्गेनिक बनाने के लिए? क्या आप भी केमिकल फ्री खाना खाना चाहते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपके पास जमीन कम है या आप शहर में रहते हैं तो क्या आप फार्मिंग कर सकते हैं? सोचिए, समझिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी और आप कौन सी को अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे भी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स लाते रहें। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नई इनोवेशन, फार्मिंग अपडेट्स के साथ सेफ रहिए, अवेयर रहिए और अपने खेतों के फ्यूचर को रेडी बनाइए।